एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू लॉ प्रिप ट्यूटोरियल्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मेरा नाम नुपुर है और मैं आपकी लीगल गाइड, मेंटोर और कोच हूँ। सो सितंबर मंथ इज जस्ट स्ट्राइकिंग, एवरीबॉडी इज कंफ्यूज नाउ। अब हमारे पास में बहुत कम टाइम है, कितना करना है, क्या करना है, व्हाट इज लेफ्ट, व्हाट इज नॉट लेफ्ट। सो आई विल बी कवरिंग द अल्टीमेट स्ट्रैटेजीज कि आपको लीगल सेक्शन में इस पूरे महीने में क्या क्या करना है। आई होप यू रिलीजियसली फॉलो। जिन बच्चों ने मेरा पास्ट वीडियो देखा होगा, दे नो दैट आई हैव डिवाइडेड द किड्स। मैंने आपको प्रिपरेशनल वाइज डिवाइड कर दिया है क्योंकि सब लोगों को सेम दवाई नहीं लगेगी, कुछ लोगों को डोज थोड़ा ज्यादा लगेगा, राइट। सो स्टार्टिंग फ्रॉम पीपल हु हैव बीन प्रिपेयरिंग 1 साल से ज्यादा, फिर 4 महीने से ज्यादा, फिर 2 महीने से ज्यादा, एंड देन ऑफ कोर्स पीपल हु आर प्रिपेयरिंग विद स्कूल। नाउ स्कूल में डिफरेंशिएट इसलिए नहीं करती हूं मैं क्योंकि ये सारे बच्चे ऑलमोस्ट सिमिलर स्टैंसेस पे चलते हैं। If not, if you are new, you don't find yourself here, you'll find yourself somewhere here, right? स्कूल वाले कॉम्बिनेशन टाइप प्रिपेयर करके भी चल सकते हैं। तो पिछली बारी जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लीगल आर्टिकल्स पे ज्यादा फोकस करना है उन लोगों को जो कि 1 साल से काम कर रहे हैं, ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं, उनका फोकस थोड़ा सा ज्यादा होगा लीगल आर्टिकल्स पे, राइट। अब मैं क्या करवाने वाली हूँ, अब मैंने बोला था लास्ट टाइम भी कि मैं आपको बाद में क्विक रिवीजन के लिए बोलूंगी। व्हाट इज द रिवीजन? द रिवीजन टाइम इज नाउ। So what you guys have to do is, first, this I am telling according to the maximum level that you should be doing. This is not the minimum level. ये आपको दोनों बता देती हूँ मैं। तो सबसे पहले आपको इस पूरे महीने में, I'm 100% श्योर कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, बट ऐसा मैंने बहुत बार इन मॉक्स में नोट किया है, एक प्रिंसिपल आप भूल जाते हैं। अब उसका टाइम या अब उसका चांस लेने का समय नहीं है। सितंबर में विल हैव मॉक वीक, we already having 2 mocks, will have all India open mocks, और बच्चे बढ़ते रह रहे हैं, राइट। कंपटीशन बढ़ रहा है, हमें हमारी तैयारी भी बढ़ानी है। So till now you should be able to have completed the revision of all of the all legal modules, right। आपकी जो जो मॉड्यूल्स है for people, मेरे को पिछली बार भी हुआ था कि मैम आप मॉड्यूल्स क्या होते हैं? मॉड्यूल्स वो है जिसमें आपका रिटन मटेरियल है, आप लॉ प्रेप से हैं, आप कहीं और से हैं, घर पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, गेम चेंजर किट के साथ कर रहे हैं, जो भी जहां से भी पढ़ रहे हो, जिस भी चीज में मटीरियली लॉज और प्रिंसिपल लिखा हुआ है, जिसमें कोई क्वेश्चंस नहीं है, सिर्फ एग्जांपल्स हैं और लॉज हैं, उसे हम रीडिंग मॉड्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। तो आपने अभी तक अपना पूरा रिविजन, थरो रिविजन, नॉट टेकिंग मोर देन 2 to 3 days, थरो रिविजन, एक एक बुक एक एक दिन में कंप्लीट कर लो, उससे ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, राइट। सेकेंड इज कॉन्स्टिट्यूशन। अभी कॉन्स्टिट्यूशन इज वन हेफ्टी थिंग जिसको कि आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। वो आपके जीके का भी पार्ट है, वो आपके लीगल का भी पार्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज्यादा चेंजेस होते रहते हैं, हुए हैं, उसको याद करना दिक्कत है। तो आप क्या करेंगे, आपका जो भी कॉन्स्टिट्यूशन का सिलेबस है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस इन क्लासेस। इफ नॉट, आपको जो भी बुक मिली है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट प्रियम्बल वाला पार्ट, सिटीजनशिप वाला पार्ट, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं टू नेम। आप इनको अच्छे से रिवाइज करेंगे, ऑल दी कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक्स विच वुड कम इन दिस, बट मैं इसको ज्यादा आप लोगों को इम्प्लाई कर रही हूँ, ऑफ कोर्स, राइट। फिर आते हैं हम नेक्स्ट, हम आएंगे अब इस पे करंट लीगल पे। करंट लीगल में आप अभी भी उतना ही अपना फोकस रखें क्योंकि पिछली बार भी उन्होंने करंट लीगल बहुत ज्यादा दी थी। हर बारी कोई ना कोई टीचर वीडियो लेकर आ रहे हैं, करंट लीगल कैसे करें, 100 टॉपिक्स टू करंट लीगल, प्लीज फोकस ऑन दैट, राइट। आप, हमें नहीं पता, करंट लीगल सिर्फ 15-15 मिनट का है, कहानियां हैं, आप बोलेंगे हम ही वीडियोस बना देंगे, राइट। आई हैव ऑलरेडी मेड अ लॉट ऑफ वीडियोस, अदर टीचर्स आर आल्सो मेकिंग वीडियोस। सो करंट लीगल में यू हैव टू फंक्शन व्हाट, यू हैव टू फंक्शन 4 लीगल आर्टिकल्स वीकली। दिस इज योर प्रिस्क्रिप्शन। हाँ, मेरे को ऐसा ही लगता है
4 लीगल आर्टिकल्स वीकली आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, मेमोराइज करना है, लॉ समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है, अभी आपको क्या क्या नए चेंजेस हुए हैं उसका ध्यान रखना है, क्या न्यूज में चल रहा है उसका ध्यान रखना है, राइट। इसके बाद में आप करेंगे अपनी, for now I am more focusing on this and this, rest you are doing this, ये आपका हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ऐसे भी करा दूंगी, सारे टीचर्स करा देंगे, राइट। देन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज आप रिविजन करने के साथ साथ अपना प्रैक्टिस नहीं छोड़ेंगे। ऑफ कोर्स यू आर डूइंग 2 मॉक्स इन अ वीक, मैंने पिछली बार भी बोला था लॉ प्रेप 2 मॉक्स इन अ वीक करवा रहा है। If your coaching is not doing that, please try and do 2 mocks in a week, right? 2 mocks हो रहे हैं, उनका आपको एनालिसिस भी करना पड़ता है, उसका एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आ गई बात समझ में? आप इन सारी चीजों को क्या करेंगे, टाइमर लगाकर प्रैक्टिस करेंगे, so that things go very well with your favor। ठीक है, मैंने ये सोचा है क्योंकि आपके पास और भी सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप ये बुक हफ्ते में एक दिन भी पूरा लीगल उठाना चाहें, उसके साथ में आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा, करंट लीगल के आर्टिकल्स हो जाएंगे। इफ यू वांट एडिशनल, व्हाट यू कैन डू इज ऑफ कोर्स सेक्शनल्स करने हैं। सेक्शनल्स क्या होते हैं? सेक्शनल्स का मतलब होता है 35 क्वेश्चंस ऑफ लीगल। आपका जो लीगल आता है क्लैट में वो मोस्ट प्रोबेबली 32 का आएगा, बट मैं हमेशा 35 की प्रैक्टिस करवाती हूँ इन 32 मिनट्स। क्या टाइमर होना चाहिए? 35 क्वेश्चन इन 32 मिनट्स। व्हाई डू आई कीप दिस? बिकॉज आपको एक एज ओवर रहेगा बाकी सारे बच्चों से जो 32 क्वेश्चंस को 30 मिनट्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं। आगे बात समझ में? सो 32 मिनट्स में यू हैव टू डू 35 क्वेश्चंस एंड दिस इज फॉर स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी बीन प्रिपेयरिंग। मेरी राइटिंग शायद समझ ना आए, थोड़ा डॉक्टर वाली हो सकती है, तो आप प्लीज वॉइस ओवर में समझ जाइए, राइट एवरीवन। चलिए अब हम चलते हैं हमारे आगे वाले पे। स्टूडेंट्स जिन्होंने 4 महीने हो गए हैं प्रिपेयर करते हुए, 4 महीने वाले बच्चों का अभी बहुत सारी चीजें थोड़ी सी स्पीड अप पेस में करनी पड़ेगी हम लोगों को। क्या क्या करना है इसमें हमें स्पीड अप पेस में? आप लोगों की मोस्ट प्रोबेबली यू शुड हैव कंप्लीटेड 2 प्रैक्टिस बुक्स ऑफ द लीगल। नाउ 2 प्रैक्टिस बुक मींस अगर आप लॉ प्रेप के नहीं है तो आपको ये ध्यान होना चाहिए 2 प्रैक्टिस बुक्स में से आपका जो क्वेश्चंस है देयर आर 400 क्वेश्चंस, राइट। तो जिन स्टूडेंट्स ने लॉ प्रेप की बुक्स नहीं है तो 400 क्वेश्चंस यू गाइस शुड हैव डन। वी हैव 5 प्रैक्टिस मॉड्यूल्स, इसमें से जो भी कॉम्बिनेशन आपने किया है दैट इज फाइन, बट अब आपको बाकी की 3 भी कंप्लीट करनी है। दैट इज व्हाट? दैट इज अगेन 200 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। 600 क्वेश्चन और लगाने हैं इस पूरे महीने में। आप ये समझिए कि 600 क्वेश्चन के साथ में आपको आपके प्रैक्टिस मॉक्स जो हो रहे हैं, आपके जो रेगुलर मॉक्स हो रहे हैं, मॉक वीक हो रहा है, उसका एनालिसिस भी करना पड़ेगा। सो आई एम नॉट गिविंग यू अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। आपका रिविजन और पढ़ाई साथ में चल रहा है। यू शुड हैव completed 2 practice books and for this time you are going to complete what? 3 practice books। आपको अपनी पूरी जितना भी आपके पास practice books है उसको complete कर लीजिए। If not, I've given you the amount of questions that you have to do, which is what? Which is 600 questions। ये सिर्फ मैं लीगल के बोल रही हूँ। इस वीक इस महीने में पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। आप इसे डिवाइड करके भी कर सकते हैं, आप इसे एक साथ बैठ के भी कर सकते हैं। एक साथ 600 क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट हो जाएंगे, राइट। एंड देन करंट लीगल पे आ जाएंगे। करंट लीगल के आपको करंट लीगल जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको आर्टिकल्स पढ़ने, अब आर्टिकल्स को हटा के मैं आपको बोल रही हूँ टॉपिक्स कवर करने हैं, क्योंकि आपने लॉ सीख लिया है, आपको ऑलमोस्ट टॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट राइम आपका हो गया होगा। तब आप किस पे फोकस करेंगे? अब आप करंट के लॉस को भी समझने में आसानी रखेंगे। ये प्लस आपको थर्ड करना है 10 टॉपिक्स स्टैटिक लॉज क्या होते हैं? समथिंग दैट डजंट चेंज। तो जैसे इंटरनेशनल लॉ हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो गया, ये सारा स्टैटिक लॉ का होता है। तो आपको ये स्टैटिक लॉज भी करने हैं। इसमें आपका जुवेनाइल जस्टिस होगा, डाइवोर्स होगा, इसमें आपका हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, ये सारे लॉज होंगे। ये स्टैटिक लॉज है, आपको ये 10 और कवर करने हैं। उसके बाद में जो आप लोग मॉक्स दे रहे हैं विच इज 2 मॉक्स, आपको ये भी देने हैं।
पीपल हु आर नॉट इन लॉ प्रेप, आप कोशिश करें कि आप अगेन 2 मॉक्स दे पाए। आपका होमवर्क इतना सा ही है, आई नो इट्स नॉट इतना सा ही, इट इज अ लॉट, बट देन आई होप आप लोग ये कर सकते हैं। आई बिलीव यू गाइज एंड यू कैन डू इट, राइट। सो दिस इज, आपको प्रैक्टिस बुक्स कंप्लीट करनी है, करंट लीगल के टॉपिक्स करने हैं, 10 आपको स्टैटिक के टॉपिक्स करने हैं और 2 मॉक आपको वीकली देना है, राइट, वीकली देना है। चलो, आपको राइटिंग समझ नहीं आया पर मेरी आवाज तो समझ आई जाएगी। अब आते हैं प्रिपरेशन 2 मंथ वाले बच्चों के लिए। मैंने आप लोगों को पिछली बार भी बोला था कि यू हैव टू कंप्लीट योर रीडिंग मॉड्यूल्स, सो आई गेस आप लोगों की रीडिंग मॉड्यूल्स कंप्लीट हो गई होंगी। इफ नॉट, then I request you guys to complete your reading modules first. Please do not wait for anybody to complete it because आपको एग्जाम देना है। हर कोई चीज इंसान अपने पेस पे पढ़ा सकता है, राइट, बिकॉज देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स, बट देन प्लीज कंप्लीट इट ऑन योर ओन। सो यू शुड हैव कंप्लीटेड योर रीडिंग मॉड्यूल्स। मैंने अभी समझाया था रीडिंग मॉड्यूल्स क्या होते हैं। रीडिंग मॉड्यूल्स वो होते हैं जो इसमें सिर्फ थ्योरी पार्ट ऑफ लॉज होता है, आप वो पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में आप भी करंट के टॉपिक्स पढ़ेंगे, करंट के आर्टिकल्स नहीं पढ़ेंगे। करंट के आर्टिकल्स पढ़ने के लिए आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। करंट के टॉपिक्स ये है आपका रीडिंग मॉड्यूल, राइट, एंड करंट के टॉपिक्स आपको अराउंड यू हैव टू रीड 4 टॉपिक्स वीकली। ये काफी होंगे आप लोगों के लिए। इतना ज्यादा लीगल जीके आता नहीं है तो मोस्ट प्रोबेबली यू विल बी एबल टू कवर। देन यू हैव टू डू 10 टॉपिक्स ऑफ स्टैटिक लॉज। मैंने पिछले वाले में भी समझा दिया था कि आपको क्या क्या स्टैटिक लॉज में कवर करना है। उसके बाद में 2 मॉक वीकली आपका हो रहा है। कोशिश करिए 2 मॉक वीकली दे दें, नहीं तो एलपीटी ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट एल्स इज द ऑप्शन। 2 मॉक वीकली यू हैव टू गिव एंड यू हैव टू कंप्लीट योर 3 प्रैक्टिस बुक्स। हमें दिन रात एक करना है और बहुत अच्छा स्कोर करना है। 3 practice books you have to complete. Now how much 3 practice books have? Again 600 questions. तो आप ये नाप के कर लीजिए अगर लॉ प्रेप की नहीं है तो दिस इज द जनरल आइडियाज, राइट। सो आप प्लीज ध्यान रखिए करंट और स्टैटिक के टॉपिक्स भी काम लेने हैं। कभी कभी आप करंट के चक्कर में स्टैटिक छोड़ दें, क्या पता स्टैटिक आ जाए, राइट। सो ऑफ कोर्स प्लीज कंप्लीट ऑल ऑफ दिस एंड नेक्स्ट मंथ में क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, एक स्पेशल स्ट्रैटेजी होगी सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है। अब तो लेट बोल ही सकते हैं, राइट। चलिए फिर आते हैं हम मेरे स्कूल गोइंग किड्स के लिए। सो प्रिपरेशन विद स्कूल में आप लोगों को बहुत अब प्रिपेयर ऐसे ही करना है। आई हैव अ स्पेशलाइज्ड टाइम टेबल ऑल्सो नाउ गाइज, जिसमें मैंने पीछे लिख रखा है कि कितनी हॉलीडेज आपको मिलेगी। ओणम हो गया, आपका गणेश चतुर्थी हो गया। फॉर पीपल हु लिव इन स्पेसिफाइड एरियाज वेयर दिस इज सेलिब्रेटेड अ लॉट, प्लीज फोकस कि आप लोगों को अभी अपने क्लैट प्रिपरेशन पे ध्यान देना है। हम लोग सारे फेस्टिवल्स अगले साल एनएलयू जाकर मनाएंगे। आई बात समझ में। सो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को भी अपनी प्रैक्टिस मॉड्यूल्स खत्म कर देनी है। आई एम नॉट श्योर आप लोगों ने कितनी करी होगी कितनी नहीं करी होगी, बट देन ऑन एन एवरेज यू शुड हैव डन 600 क्वेश्चंस ऑफ लीगल, राइट। दिस इज व्हाट 600 क्वेश्चंस ऑफ लीगल। ये सारी चीजें बी इट एनीबडी हु इज प्रिपेयरिंग, ये सब क्या करना है, टाइमर लगाकर करना है। डू नॉट स्किप द टाइमर, प्लीज पुट अ टाइमर एंड देन प्रैक्टिस। उसके बाद में आपको भी अब से चालू कर देने हैं। यू हैव बीन रीडिंग लीगल आर्टिकल्स, नाउ विल कन्वर्ट इट इनटू लीगल टॉपिक्स। अब क्या करना है, आपको टॉपिक्स करने हैं किसके, लीगल के। जैसे रेड फोर्ट वाला केस हुआ है या फिर कोलकाता वाला हुआ है, बांग्लादेश का हुआ है, ये सारे टॉपिक हैं। इनका लॉ पढ़िए, इनके क्वेश्चन सॉल्व करिए। अब आर्टिकल नहीं पढ़ना है जो न्यूज़पेपर में आ रहा है, ये करना है। सो दैट यू हैव टू रीड अराउंड 10, ठीक है, 10 करना है। स्कूल के साथ में बैलेंस हो जाएगा। छुट्टियों का मैक्सिमम बेनिफिट उठाओ, मैं हमेशा यही बोलती हूँ। इसके बाद में आप लोग ये फोकस करेंगे कि आपकी जितना स्कूल का टाइम मिलता है, आपको रियली जितना टाइम मिल पा रहा है, आप उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करते हुए आप अपने 2 मॉक्स वीकली जो भी होते हैं उनको एनालाइज अच्छे से करेंगे। नाउ ये मैंने और किसी में नहीं बोला है, बट आई हैव सीन स्कूल गोइंग किड्स नॉट प्रॉपर्ली एनालाइजिंग द मॉक्स, व्हिच यू गाइस श्योरली हैव टू डू। आपको मॉक्स एनालाइज अच्छे से करने पड़ेंगे, राइट। मॉक एनालिसिस आपका बहुत जरूरी है, आपको इसको फोकस करके और प्रॉपर्ली प्रिपेयर करके करना है। नाउ एंड द लास्ट,
एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जब आप इतना प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ आपको ये करना है कि अब अपनी मॉड्यूल्स यानी जो रीडिंग वाला पार्ट है आपका, जितना टाइम मिले, जैसे टाइम मिले, आपको मिनिमम 3 मॉड्यूल्स रीड करनी है। Along with what? Along with the static 5 topics, not more than that. Static topics क्या होते हैं मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूं। स्टैटिक के 5 टॉपिक कर लेंगे, वो भी काफी होंगे। हर हफ्ते में संडे इंक्लूड करके एक छुट्टी के साथ में आप कर लेंगे तो भी एक एक टॉपिक के उसमें हो जाएगा। आई अंडरस्टैंड यू हैव स्कूल होमवर्क एज वेल, बट देन दीज आर द बेयर मिनिमम थिंग यू शुड डू। एंड लेटली यू शुड, इफ आई नो आप लोगों के कोई टर्म टेस्ट या कुछ तो बीच में आएगा ही आएगा, ट्राई एंड कंप्लीट ऑल ऑफ इट बिफोर हैंड। नवंबर में जिस जिसके प्री बोर्ड्स हैं या जो भी टॉपिक जिसका भी कवर नहीं हो पा रहा है उसको जल्दी करो, पहले कर लो, बाद में वेट मत करो, बाद में क्लैट को टाइम देना है। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम दिस मंथ यू गाइज विल फोकस मोर ऑन क्लैट, क्योंकि अगर दिसंबर के बाद में क्लैट पे फोकस किया बहुत लेट हो जाएगा, बट दिसंबर के बाद में स्कूल पे फोकस कर सकते हो। Understood everybody? Now what is the list of holidays that you guys have? This is given in red. आपको किस किस दिन की क्या क्या छुट्टी है ये लाल रंग में दे रखा है, तो प्लीज प्लान अकॉर्डिंगली, हैव अ वेरी गुड सिलेबस टाइम टेबल। और दोनों को मैच करना बहुत जरूरी होता है, राइट? सो थैंक यू एवरीवन, दैट इज इट फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो। थैंक यू।